उबाल कर लेने में इतने ज्यादा इसके फायदे हैं। फैट तो ये कम करेगा ही करेगा, खासकर जो आपके पेट की चर्बी होती है, जो अनवांटेड फैट्स होते हैं, हिप पर होता है, लव हैंडल्स पर होती है, जो एक्सेस फैट थाइस पर होती हैं, इनको तो कम करेगा ही करेगा। साथ में जो आप, अगर आप शुरू से ही ओवरवेटेड हैं या फिर अभी 10 12 15 साल में आपको ये मोटापे की परेशानी हुई है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने तरीके आपको वेट लॉस के मालूम होंगे, शायद ही किसी आयुर्वेद या किसी एलोपैथ की किताब में मौजूद हो। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। जितने भी लोग आपको मिलेंगे, कोई ना कोई एक नया ज्ञान आपको देकर जाएगा कि ये कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, आपका वेट लूज हो जाएगा, आपका फैट लूज हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर फंसती है कि सही ज्ञान कौन देता है? अगर आपको सही ज्ञान मिला होता तो क्या आप ये वीडियो देख रहे होते? बिल्कुल नहीं देख रहे होते। इसलिए ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि परेशानी यहाँ पर आती है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट टिप्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसपे हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमारे कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वीडियो को स्किप करते करते मेन पॉइंट तक पहुंच गए, लास्ट का देख लिया, आगे का स्किप कर दिया, उसके बाद फिर मेरे को कॉल कर रहे हैं, मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई आपने ये चीज तो आपने डिस्कस करी नहीं, जो ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। देखिए, 1000 लोग आपको मिलेंगे, और अगर आप यूट्यूब में स्क्रॉल करते हैं तो हजारों वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें आपको वेट लॉस के नए नए तरीके बताए गए होंगे। जैसे आप धनिया चबा लो, आपका वेट लूज हो जाएगा। कहीं पर ये मेंशन है कि आप जीरे की चाय पी लो, आपका वेट लूज हो जाएगा। या नींबू की चाय, लेमन हनी जिसको बोलते हैं, या लेमन जिंजर टी आप पी लो, आपका वेट लूज हो जाएगा। इसके अलावा फिर एलोपैथिक मेडिसिन भी आती हैं जिससे आपका फैट बर्न होगा, आपका वेट लूज होगा। गलत कोई नहीं है, लेकिन सही जानकारी हमको होनी चाहिए। कौन सा प्रयोग हमें कब करना है, कब उसको रोक देना है, किस व्यक्ति को करना है, किस व्यक्ति को इसे नहीं करना है, किस सीजन में करना है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। 2 मिनट इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक प्रयोग बताऊंगा और एक औषधि बताऊंगा जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो जेनेटिक मोटापे का शिकार हो, यानी जो खानदानी मोटापा आता है उससे परेशान हो, या डायबिटीज की वजह से मोटापा हो गया हो, या थायराइड की वजह से कोई मोटापा आ गया हो किसी के, या फिर लाइफस्टाइल या डाइट में कुछ चेंजेस हो गए हो, या ओवर ईटिंग की वजह से मोटापा आ गया हो, उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं लेमन टी की, यानी नींबू और शहद की चाय। बहुत अच्छी चीज है, आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी को ये एनर्जी देगी, इसमें गर्मी होती है जो, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी फील होगी। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आंतों को सॉफ्ट करेगी, आपका पेट साफ होगा। अब जब आपका पेट बराबर साफ होने लगेगा तो आपको खुद फील होगा कि यार आधा किलो 1 किलो वजन मेरा 1 हफ्ते में कम हो गया। बहुत अच्छी चीज है, इसको रेगुलर चालू कर देते हैं। अब जब आप इसको रेगुलर चालू कर देंगे, यहाँ पर आती है प्रॉब्लम। देखिए, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। अब ये 1 2 बार के लिए तो ठीक है, आपको कभी आपका मूड हो गया, आपने नींबू की चाय बनाई, आपने पी ली, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी एनर्जी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इसका रेगुलर यूज करने लगेंगे, 40 दिन, 50 दिन, 2.5 महीना, 3 महीना तक अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे, तो फिर ये आपके ब्लड के साथ, आपके जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, आपकी हड्डियों के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर देगा। आपकी जो हड्डियों में है, ये ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, यानी हड्डियों को खोखलापन, हड्डियों की डेंसिटी, हड्डियों का जो घनत्व होता है, उसको ये जो है कम करना चालू कर देगा। आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ, आपके ब्लड के साथ ये छेड़छाड़ करना चालू कर देगा। जो आपके बॉडी के जॉइंट्स हैं, ये आपको जो है स्ट्रेची महसूस होने लगेंगे, जैसे जॉइंट्स आपस में जुड़ नहीं रहे, आपस में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ये आपको फील होना चालू हो जाएगा। ये आर्थराइटिस का भी एक खतरा बना सकता है। अब यही चीज जीरे के पानी के साथ होता है, या जीरे की चाय आप जिसको बोलते हैं। थोड़े से पानी में आपने जीरे को उबाल लिया, उसको खाली पेट चाय की तरह आप पी रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। जीरे की तासीर गर्म है। अच्छा, गर्म के साथ ये तर भी है, तो एनर्जेटिक भी आपको फील कराएगा। साथ ही साथ इसकी तासीर तर है, तो आपका पेट अच्छा साफ होगा। वही बात आ गई कि 1 2 किलो आपका वजन कम हो गया, आपको एनर्जेटिक फील होने लगा, आप खुश हो गए कि यार देखो, वेट मेरा कम हो रहा है। इसको आपने रेगुलर लेना चालू कर दिया। अब जीरे के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखिए, कोई भी साबुत मसाला हो, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, काली मिर्च हो, या फिर दालचीनी हो, ये अगर आप इसको रेगुलर यूज करना चालू करते हैं, तो ये आपके यूरिक एसिड के साथ छेड़छाड़ करने लगता है।
अब जाहिर है कि यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ रहा है तो फिर वो आपके जोड़ों में दर्द, आपके गठिया की प्रॉब्लम आपको बना सकता है, यानी जिसको आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे आप जीरे का यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप एलोवेरा आंवला का यूज कर सकते हैं। 4 चम्मच आप आंवला का जूस ले लीजिए, 4 चम्मच आप एलोवेरा यानी घृत कुमारी का जूस ले लीजिए, 1 चम्मच उसमें चाहे तो आप अदरक का जूस मिला सकते हैं। इसको आप 3 महीना यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप 1 महीने का गैप दे दीजिए, फिर आप 3 महीने यूज कर लीजिए। अब आपको वो प्रयोग बताते हैं जो हर कोई आराम से कर सकता है, चाहे वो डायबिटिक हो या थायराइड का पेशेंट हो या जेनेटिक उसको मोटापे की परेशानी हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी तो पूरी स्लिम होती है, बिल्कुल अच्छी बॉडी होती है, लेकिन उनका पेट बाहर होता है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट तो बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन उनकी बॉडी इतनी फूली होती है, खास ये थायराइड की वजह से ऐसा होता है। उनकी बॉडी इतनी ब्लॉटेड होती है कि कोई भी उनको देखकर कहेगा कि यार ये तो 1 क्विंटल से ऊपर ही होगा, हालांकि उनका वेट 60-65 ही होता है। अच्छा, इस प्रयोग में आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको चाहिए त्रिफला। त्रिफला आप जानते होंगे, ये 3 फलों से बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर जब कोल्ड प्रेस में, यानी क्रायोजेनिक प्रेस जिसको बोलते हैं, मिक्सर में नहीं, इसको जब कोल्ड प्रेस में पीसा जाता है, पाउडर बनाकर इसको छान लिया जाता है, तो ये आपका त्रिफला पाउडर बनता है। वो आपको लेना है 100 ग्राम। अब अगर आप घर पे ये कर सकते हैं या आपके आसपास कहीं क्रायोजेनिक या कोल्ड प्रेस है तो आप वहां पर आप इसको बनवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक अच्छी कंपनी का आप ले आइए, ठीक है, अच्छा काम करेगा। अब दूसरी चीज जो हमें लेनी है वो है गिलोय का क्वाथ। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि गिलोय का पाउडर नहीं चाहिए हमें, गिलोय का क्वाथ। क्वाथ जो होता है वो काढ़े के फॉर्म में होता है, वो कुटा हुआ होता है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि गिलोय का क्वाथ जो आप लाएंगे वो गिलोय की पत्तियों का क्वाथ नहीं चाहिए हमें, गिलोय की जो स्टेम होती है, जो डंडियां होती हैं, उसका क्वाथ होना चाहिए। तो त्रिफल आपने ले लिया 100 ग्राम, गिलोय का क्वाथ ले लिया आपने 100 ग्राम। इसके साथ आपको चाहिए लौह भस्म, यानी लोहे का भस्म, वो आप लेंगे 10 ग्राम। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार इसमें लोहा मिलाया जा रहा है, क्या ये हजम कर पाएंगे, ये हम पचा पाएंगे? अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी कंपनी का होगा, बिल्कुल पचा पाएंगे, क्योंकि इसकी एक आपको क्वालिटी बता देता हूँ। इतना बारीक होता है ये, इतना सुपर फाइन होता है कि जब आप इसको उंगलियों में मसलेंगे तो जो उंगलियों के आपकी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो उंगलियों के लकीरें होती हैं, उसमें ये जम जाता है, इतना फाइन होता है ये। और इतना हल्का होता है कि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो आधा ये ऊपर ही तैरता रहेगा। अब इतना हल्का और इतना सुपर फाइन है, अब भी अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। अब त्रिफला आपने ले लिया 100 ग्राम और गिलोय का क्वाथ ले लिया आपने 100 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके आप 200 ग्राम का एक जार तैयार कर लीजिए, ये आपने अलग रख दिया। अब लीजिए लौह भस्म, जो आपने 10 ग्राम लौह भस्म लिए, इसकी ध्यान दीजिएगा इक्वल क्वांटिटी में आपको 40 अलग अलग पुड़िया बना लेनी है। कोशिश करिएगा कि 40 इक्वल हो जाए, थोड़ी ऊपर ज्यादा हो जाती है तो चलेगा, लेकिन 40 इसकी अलग अलग पुड़िया बना लीजिए। अब रात को सोते समय या फिर अगर आप अर्बन लाइफ जी रहे हैं जिसको शहरी जीवन बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप देर रात सोने जाते होंगे और सुबह जल्दी उठते होंगे, या फिर अगर आप देर से भी उठते हैं तो इसको 6 से 8 घंटे आपको कांच के गिलास में भिगो कर रखना है। 200-250 ml पानी में आप इसको भिगो कर रख। अब जब भी आप सोकर उठें तो ये पानी को आपने एक स्टील के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में या फिर आप मिट्टी के बर्तन में भी इसको उबालने के लिए रख सकते हैं। धीमी आंच पे इसको उबलने के लिए रख दीजिए। आप अपना नॉर्मल पानी पीजिए, आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करिए, फ्रेश होने जाइए, ये धीरे धीरे इसको उबलने दीजिए। अब जब ये आधा रह जाए या फिर आधे से भी थोड़ा सा और कम हो जाए तो और बेहतर है, तब इसको आप छान कर एक कप में निकाल कर अलग रख दीजिए। थोड़ा इसको गुनगुना होने दीजिए, जिसको लूक वार्म बोलते हैं। अब जब ये गुनगुना हो जाएगा तब इसमें एक पुड़िया वो लौह भस्म की, यानी लोहे के भस्म की, इसमें आप मिक्स करिए और एक बार में इसको पी जाइए। अब कई बार ऐसा होता है कि सुबह का टाइम है, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आपको किसी और काम से जाना है, आप बॉईल नहीं कर सकते इसको। ऐसी सिचुएशन में फिर आप इसको नॉर्मल भी पी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में फिर ये आपका फैट बर्न नहीं करेगा, ये आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगा। अब इसको नॉर्मल कैसे पीना है? जो आपने पानी में भिगो कर रखा है उसको एक कपड़े में निकाल कर आप उसको मसल मसल के उसका जितना रस आप निकाल सकते हैं उतना रस आप एक कप में उसका निकाल लीजिए। उसमें आप एक पुड़िया लौह भस्म की मिक्स करके आप उसको पी सकते हैं। लेकिन फिर आपको बता दूं, नॉर्मल में ये फैट बर्न नहीं करेगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगा। बेहतर यही रहेगा कि आप इसको उबाल कर लीजिए, क्योंकि उबाल कर लेने में इतने ज्यादा इसके फायदे हैं। फैट तो ये कम करेगा ही करेगा,
खासकर जो आपके पेट की चर्बी होती है, जो अनवांटेड फैट्स होते हैं, हिप पर होता है, लव हैंडल्स पर होती है, जो एक्सेस फैट थाइस पर होती हैं, इनको तो कम करेगा ही करेगा। साथ में जो आप इसमें लौह भस्म मिला रहे हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आपका जो स्प्लीन है, जो तिल्ली है, ये आपके ब्लड को खून को बेहतर प्योरीफाई करेगा। आपको पसीना ज्यादा निकलेगा। जैसे ही आपका ज्यादा पसीना निकलेगा, आपका फैट ज्यादा बर्न होना चालू होगा। एक चीज पर आपको ध्यान देना है कि आपको वेट नहीं कम करना है, आपको फैट कम करना है। जब आपका ये फैट कम होना चालू होगा तो वेट अपने आप कम होना चालू हो जाएगा। अब कुछ हमारे दोस्तों का ये सवाल होगा कि क्या इसमें कुछ हम टेस्ट एनहांस करने के लिए मिला सकते हैं, यानी कुछ मीठा मिला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप मिला सकते हैं। आप इसमें शहद मिला सकते हैं और कुछ नहीं। चीनी तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। आप इसमें शहद मिलाइए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शहद कम से कम 1 सीज़न पुराना तो हो, यानी 1 साल, 1.5 साल पुराना शहद आपको यूज़ करना है। क्योंकि नया शहद जो होता है वो हम बल्किंग में यूज़ करते हैं, यानी मसल गेन करने में, वेट गेन करने में यूज़ किया जाता है। जब हमें वेट लूज़ करना होता है तो फिर हम पुराना शहद इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आप एक औषधि लगा सकते हैं जिसका नाम है मेदोहर गुग्गल। देखिए, इसके नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा। मेदोहर का संस्कृत में मतलब होता है मेद को हरने वाला, यानी फैट को बर्न करने वाला। सुबह जब आप इस काढ़े का सेवन करें, इसी के साथ आप 1 से 2 गोली मेदोहर गुग्गल की ले सकते हैं। शुरू में एक ही गोली लीजिएगा। 1 हफ्ता 10 दिन आप एक एक गोली लेकर चालू करिए। जब आपकी बॉडी आपको लगे कि यूज टू हो गई है, आप आराम से डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, तब आप इसको 2-2 गोली कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रयोग आपको 3 महीने तक लगातार करना है। ये प्रयोग एकदम से आपका वजन तो नहीं कम कर देगा। देखिए, एकदम से आपका वजन कम करना है तो आप चलने फिरने के मोहताज हो जाएंगे। आपका ये पहले महीने में 4 से 5 किलो वजन तो आपका कम करेगा ही करेगा। उसके बाद आप अगले महीने इसका 4 से 5 किलो फिर आप बढ़ा लीजिए। अच्छा, जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं या दूध पिला रही हैं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उनको मेदोहर गुग्गल से परहेज करना है। देखिए, जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं, वो पहली चीज तो वेट लॉस का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि उनको तो जितनी एनर्जी, जितना रेस्ट करें उतना बेहतर है उनके लिए। जब उनकी डिलीवरी हो जाए, उसके 1-2 महीने बाद वो अगर अपना वेट लॉस करने का प्रोग्राम बनाए, तब उनके लिए बेहतर है। अभी तो वो बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दें। वैसे इस प्रयोग के साथ कुछ खास परहेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो अनाज का कम से कम प्रयोग करिए। यानी अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी खा लीजिए। आप 1 प्लेट चावल खाते हैं तो आधा प्लेट कर दीजिए। एक टाइम रोटी खाइए, एक टाइम आप चावल खा लीजिए, दोनों एक साथ मत खाइए। अब इसको कवर अप कैसे करें? तो अपनी डाइट में सब्जियां ज्यादा बढ़ाइए। यानी कच्ची सब्जियां अगर आप ले सकते हैं जो सलाद में यूज हो जाए तो बहुत बेहतर है। यानी पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गया, या फिर आप प्याज हो गया, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल करिए। चुकंदर हो गया, बहुत अच्छा काम करता है आपका, खून भी बढ़ाता है साथ में, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत होते हैं। अब जैसे आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 प्लेट आप सलाद ले लीजिए, उसके बाद आप खाना खा लीजिए। तो अपने आप आपकी जो अनाज का इंटेक होगा वो कम हो जाएगा। देखिए, अनाज का इस्तेमाल जो होता है वो बल्किंग में ज्यादा होता है। अगर आपको वेट गेन करना है, आप स्किनी हैं, आप बिल्कुल दुबले पतले हैं, तो आप अपनी डाइट में रोटियां बढ़ा दीजिए, अपनी डाइट में आप चावल बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो फिर आपको अनाज से थोड़ा परहेज करना है। अच्छा, कुछ हमारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में इतना लंबा कोर्स होता है, इतना परहेज करना पड़ता है, तो खास उन दोस्तों के लिए मैं एक अलग से चैनल बना दूंगा जिसमें मैं अपनी ब्लॉगिंग दिखाऊंगा आपको। अपना लाइफस्टाइल, कैसे मेरी सुबह होती है, कैसे मेरा दिन गुजरता है, कैसे मेरी रात होती है। देखिए, आपकी तरह मेरा भी जीवन चलता है। मैं भी एक शहरी जीवन, यानी अर्बन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। कभी रात में देर से सोना हो गया, कभी रात भर जागना हो गया। तो ऐसे में कैसे मैं मैनेज कर लेता हूँ अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल। दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, चाय भी पी रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो आयुर्वेद को फॉलो करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं एक अलग से चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी ब्लॉगिंग आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अपना प्यार हमें कमेंट की सूरत में जरूर दीजिएगा। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।